नमस्ते। अभी बस ये चेक करने के लिए कि फेसबुक लाइव कैसा क्या हो सकता है, मैं लाइव आ गया। ऐसा कुछ विशेष विषय नहीं है, लेकिन एक बार चेक करके तो देखना पड़ेगा। अपनी वैसे एक योजना बना रहे हैं जीवन में जो आदतें हैं, जिनको हम जैन दर्शन में अनुव्रत कहते हैं। तो अनुव्रत छोटे छोटे जो संकल्प होते हैं ना, उनको हम कहते हैं अनुव्रत। तो अनुव्रत के माध्यम से कोविड के बाद अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये आप सभी से भी साझा करना चाहिए। तो इसी के लिए मैं अभी आया। अभी उन विषयों पे तो चर्चा नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं खुद ही देख रहा हूँ कि फेसबुक लाइव की सेटअप क्या रहेगी, लाइटिंग कैसा रहेगा, क्या रहेगा। इन चीज़ों की जांच के लिए अभी आया हूँ। हो सकता है कि यह लाइव सेशन डिलीट भी कर दूँ, या हो सकता है रखें भी। अब अपने जैसे हैं वैसे हैं, उसमें और तो कुछ विषय है नहीं। तो देखिए, हम सभी जब सुबह उठते हैं, या अभी तो रात को भी जब नींद खुलती है, तो हम लोग बगल में रखा हुआ मोबाइल उठाते हैं और देखने लगते हैं कोई नोटिफिकेशन है क्या, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और ये ना देखें, यूट्यूब ना देखें तो भी व्हाट्सएप देख ही लेते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप में हमारे प्रियजन हमसे जुड़े होते हैं, हमारी उनसे व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत होती है। जो हमारे व्यवसाय के लोग हैं वो हमसे जुड़े होते हैं। अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारे ऑफिस के कलीग्स होते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं। तो धीरे धीरे क्या है ना, अभ्यास हो गया है, इसलिए हम देख लेते हैं। लेकिन देखने के कारण, ये बार बार मोबाइल देखने के कारण हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। 2021-22 तक मेरे सर में भी अच्छे खासे बाल थे, घने बाल थे। फिर कोविड में घर में बैठ के ही सारा काम करना पड़ता था, या फिर कभी मुंबई, कभी बेंगलुरु, कभी रायपुर आना जाना। तो इसके कारण स्वास्थ्य पे असर पड़ा। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लैपटॉप मोबाइल से घिरे हुए हैं, और एक अभ्यास हो गया था कि हमेशा मेल चेक करना है, व्हाट्सएप ग्रुप देखना है, लिखने का अभ्यास है, अच्छा लगता है। तो ब्लॉग लिखना है, कितने लोगों ने पढ़ा, कहाँ तक पहुँचा, किस लोकेशन से क्या ट्रैफिक आ रही है, डेमोग्राफी क्या है, ये सब चेक करना। तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। अब काम के अभ्यास के कारण हम जो अनावश्यक चीज़ें हैं, एक प्रोफेशनल के लिए फेसबुक पर आकर किसी का रील देखना, वो भी ऑफिस टाइम में हो या उसके वर्किंग आवर में, या जब उसका रेस्ट का समय है, तो वो अनावश्यक ही है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके जीवन में कोई विशेष प्रभाव नहीं होने वाला है। और पूरे दिन आप स्क्रीन पे रहते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं और आप पूरे दिन स्क्रीन पे रहते हैं। उसके बाद रात को अंधेरे में मोबाइल देख रहे हैं। अंधेरे में तो किसी को मोबाइल नहीं देखना चाहिए। स्क्रीन लाइट जो है उससे अधिक लाइट कमरे में रहे तो देखना चाहिए। ऐसा हमारे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनसे जब बातचीत होती है तो वो सजेस्ट करते हैं। तो फिर जा कर के हम लोगों ने ऐसे बहुत से लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना होता है। लोगों ने सलाह दिया, सुझाव दिया कि हाँ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ों को जीवन में इम्प्लीमेंट करना। अब रात को अगर आप 2 बजे तक काम करते हैं तो सुबह 5 बजे उठना संभव नहीं है, 6 बजे उठना भी संभव नहीं है। तो रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, इसका अभ्यास किया। तो रात को जल्दी सोने के कारण सुबह जल्दी उठना होता है। लेकिन जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो रात को काम करते हैं, जो फॉरेन प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या है। इसलिए वो अगर चाहें तो भी रात को जल्दी नहीं सो सकते। प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं। अब अभी मुझे भी काम करना पड़ रहा है, तो
डॉक्टर कहते हैं कि 7-8 घंटे नींद लेनी चाहिए। संभव नहीं है कि 7-8 घंटे आप नींद ले पाएँ आज के समय में। कुछ लोगों के लिए संभव भी है। तो फिर क्या करें? कभी कभी समझ में आता है कि चलो ठीक है, अगर काम छोड़ दिया तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य को देखने के लिए फिर अगर चले तो काम छोड़ देना पड़ेगा। तो काम भी करना है, स्वास्थ्य भी ठीक रखना है, तो इसके लिए छोटी छोटी आदतों का विकास करना होता है अनुव्रत के माध्यम से, मतलब बेबी स्टेप्स, एटॉमिक हैबिट्स। तो इन्हीं सब चीज़ों को पोस्ट के माध्यम से साझा करना, ऐसा तय किया था, प्रयास कर रहे हैं विगत 3 दिनों से आप सभी के साथ पोस्ट साझा कर रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, पर फिर मन में ये भी विचार आया कि लाइव आकर देखते हैं। तो आज जांच करने के लिए आ गए। हाँ, लाइव में अपने जब आते हैं तो कैसे क्या सेटअप करना है। अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना और अपने लिए काम करना, दोनों में अंतर होता है। क्लाइंट्स के लिए जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके पास एक टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है कि भाई हमको ये करके देना है, हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा और उनके जो भी बिजनेस गोल्स हैं वो कंप्लीट होंगे। अगर उनके बिजनेस गोल्स कंप्लीट होते हैं तो ही आपके बिजनेस गोल्स कंप्लीट होते हैं। बट जब वही चीज़ आपको स्वयं के लिए करनी होती है तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि आप दिन भर जब वही सारे काम करते हैं फिर लगता है यार फिर से वही करना होगा, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे, कितना करें। लेकिन जब कुछ छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को बदलती हैं तो अनएडिटेड तरीके से वो चीज़ लोगों तक जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो अभी मैं सोने जा रहा था, फिर अचानक ध्यान में आया कि नहीं, कल सुबह जो लोग उठेंगे, अभी जो सो रहे हैं सोएंगे, सुबह है, सुबह का स्वाभाविक मतलब है लोग उठेंगे, तो उस समय मैं एक पोस्ट करूँगा। लेकिन जब मैंने संकल्प लिया था कि आज लाइव आना है तो मुझे आना चाहिए, तो सोने से पहले आज का जो लक्ष्य है वो पूरा कर ले, और इसलिए मैं अभी लाइव आया। नहीं तो मैं सोने जा रहा था, 12 बजे सोना था, लेकिन नहीं हो पाया। लक्ष्य पूरा करना है, अनुव्रत है, व्रत को तोड़ नहीं सकते। तो जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस भी स्थिति में है, हमें अपने लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। छोटे छोटे जो संकल्प है उनको जब हम पूरा करते हैं ना, तो हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, संकल्पों की पूर्ति की हमारी क्षमता बढ़ती है और संकल्प पूर्ति के लिए प्रयास करने का अभ्यास बढ़ता है। बस इसीलिए आ गए, क्योंकि शनिवार, रविवार, शुक्रवार, ज़्यादातर ये 2-3 दिन घर से बाहर रहने के कारण ये संभव नहीं है कि हमेशा जो है एक ही स्थान से लाइव आ सकें या जो बात आपसे साझा करनी है वो कर सकें। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रथम दिन से ही जहाँ रहें, जैसे रहें, जिस भी दिन लाइव आने का अपनी योजना बनाएं, हमें आना चाहिए। क्योंकि जब योजना बनाई है, जब लक्ष्य रखा है, तो उसकी पूर्ति का प्रयास करना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, उसमें योजना के अंतर्गत जो करना है वो करना चाहिए। परिस्थिति निरपेक्ष कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो परिस्थितियाँ बहुत कम ऐसी होती हैं कि आपके अनुकूल होती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में ही आपको अपनी योजनाओं पे आगे बढ़ते हुए परिस्थिति को, स्थिति को अपने अनुकूल करना पड़ता है। अगर ऐसा करने का आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपका लक्ष्य कुछ भी हो, आप कोई सरकारी परीक्षा पास करना चाहते हो,
कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप आपने कर रखा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जितनी पूंजी चाहिए उतनी पूंजी मिल जाए, आपको जैसा ऑफिस चाहिए उस लोकेशन पे ऑफिस मिल जाए, आपको जैसी टीम चाहिए वैसी टीम आपको मिल जाए। अगर आपके पास कैपिटल है, पैसे हैं, तो भी आपको जैसी टीम चाहिए वो टीम मिल जाए। ये सिर्फ पैसे से नहीं होता है, इसमें आप हायरिंग करेंगे लोगों को, जो वो डिज़र्व करते हैं उतना सैलरी रिम्यूनरेशन देंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको लगेगा कि आप जो रिजल्ट उनसे चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो टीम को हमेशा बिल्ड करना पड़ता है, वो कल्चर डेवलप करनी पड़ती है, और जब तक डिज़ायर्ड कल्चर डेवलप नहीं होता है तब तक जो परिस्थितियां होती हैं आप उन्हें अनुकूल नहीं कह सकते। तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, व्यवसाय में हो, या फिर जॉब कर रहे हो, कहीं भी हो, आपको अपनी योजना में सफल होने का स्वभाव विकसित करना पड़ेगा, और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसी क्रम में मैं इसमें विश्वास करता हूँ, इसलिए इसी क्रम में मैंने कहा कि चलो अभी शुरू करते हैं। सोने से पहले आज का लक्ष्य है उसको पूरा करते हैं, कल का कल देख लेंगे, कल की अपनी जो भी योजना है वो कल शुरू करेंगे। तो सुबह में मुझे कुछ भी करना है, आपको कुछ भी करना है, उसकी शुरुआत उससे पहले के एक दिन के अंत से हो जाती है। तो अभी जिस मानसिकता में, जिस मानसिक अवस्था में हम इस दिन का अंत करेंगे, सूर्यदेव तो वैसे बहुत पहले ही अस्त हो चुके हैं, लेकिन जब हम सो रहे हैं तो हमारे दिन का अंत वही है। तो इसके अनुरूप ही कल का सुबह होगा। इसको आप हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सुबह मुझे 5 बजे उठना है और मैं 4 बजे सोने जाऊं तो ठीक है, उठ जाएंगे, लेकिन क्या दिन भर वही ऊर्जा रहेगी? क्या दिन भर हम उसी स्फूर्ति के साथ काम कर पाएंगे? और क्या इस अभ्यास के कारण हमारा स्वास्थ्य लंबे समय तक ठीक रह पाएगा? क्योंकि एक अस्वाभाविक अभ्यास है, ये एक अस्वाभाविक लक्षण है। सुबह 5 बजे उठना है तो कम से कम 6 घंटा पहले, मतलब आप 11 बजे के आसपास सो जाएं, तो आप स्वाभाविक रूप से 6 बजे उठेंगे। आपकी जो बॉडी है वो रिचार्ज हो जाएगी, और आप सुबह उठ करके जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। तो सुबह की वास्तविक शुरुआत की योजना रात के अंत से हो रही है, इसलिए रात का अंत भी सही होना चाहिए, तो जाके सुबह की शुरुआत आपके योजना के अनुरूप होगी, और आपका स्वास्थ्य, आपका एनर्जी लेवल, आपका डेडिकेशन सब ठीक रहेगा। तो रात को अगर अभी सोने के बाद बीच में नींद किसी कारणवश अगर टूट जाती है, खुल जाती है, तो कृपया हमको इमरजेंसी छोड़ के कभी भी मोबाइल नहीं देखना चाहिए। मोबाइल को, वैसे तो मोबाइल को अपने से दूर रखना चाहिए, 4-5 फुट दूर रखिए, क्योंकि उसका जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, उसमें अगर आप रहते हैं तो आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम मोबाइल छोड़ के नहीं रह सकते, इसलिए हमको मोबाइल के साथ जीने का अभ्यास हो गया है, लेकिन न्यूनतम जो हम कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। अब जब हम सो रहे हैं उस समय मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है, तो थोड़ा दूर रख के सोएंगे। इसलिए क्या है, मोबाइल सोने से ठीक पहले, जब आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आप नींद में आ रहे हैं, उस समय मोबाइल अपने पास देखते हुए मत सोइए। थोड़े समय पहले मोबाइल को थोड़ा दूर रख दीजिए, कुछ पढ़ते हुए सोइए, या फिर अपने पार्टनर के साथ बात करते हुए सोइए। आपके साथ जो सो रहे हैं, दोस्त, बंधु, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो जो पड़ोस साथ में हैं उनके साथ बातचीत कीजिए। अगर कोई नहीं है, अच्छी बात है, आप स्वयं से बातचीत कीजिए कि दिन भर आपने जो भी संकल्प लिया था, जो भी योजना की थी, जो भी प्लानिंग थी, आपकी जो ड्यूटीज़ थी, उसको आपने कैसे पूरा किया, कितना पूरा कर पाए, जो नहीं कर पाए वो क्यों नहीं कर पाए, जो किया वो ऐसा क्या किया कि वो काम सही हो गया। तो इससे क्या है, आप खुद का इवैल्यूएशन रोज कर लेते हैं, और आप एक मानसिक संतुष्टि के साथ उस दिन का अंत कर रहे होते हैं, और यही मैसेज दूसरे दिन पास होता है कि नहीं भाई, हमने कल का लक्ष्य कल पूरा किया, तो आज का लक्ष्य हम पूरा कर पाएंगे। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। तो हम स्वयं के सामने में जब स्वयं खड़े होते हैं तो कॉन्फिडेंट रहते हैं,
हम अपनी उसको क्या कहते, आत्म परीक्षा करना चाहिए, सेल्फ इवेल्युएशन। तो हम खुद को जब इवेल्युएट करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं भाई पक्का है। मैं आपके सामने झूठ बोल सकता हूँ, दुनिया के सामने झूठ बोल सकता हूँ, बट स्वयं के सामने झूठ नहीं बोल सकता। यह कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि भाई मैं जो भी कर रहा हूँ तो मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ। तो मैं अपने सामने तो झूठ नहीं बोल सकता। तो रोज अगर रात को हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास बन जाएगा मोबाइल दूर रखने का, स्वयं से बातचीत करने का। वैसे महापुरुष तो कहते हैं कि स्वयं से किया हुआ 15 मिनट का बातचीत और दिन भर लाइब्रेरी में आप जो पढ़े हैं, बात बराबर है। मुझे नहीं पता कि दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ना और स्वयं से 15 मिनट बात करना बात बराबर है, एक समान है, क्या है, बट ऐसा हमने सुना है। तो स्वयं से तो बातचीत करना ही चाहिए, अपना इवैल्यूएशन करना ही चाहिए, और कल की शुरुआत अच्छी हो इस पे सोच के हमको सोना चाहिए। ऐसे बॉडी क्लॉक है, इसका भी अपना कंसेप्ट है, इस पे भी कभी बात करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं आपको ट्रेन पकड़ने जाना है, आप सो रहे हैं, सुबह सुबह ट्रेन है और अचानक आपका नींद जो है खुल जाता है और आप तैयार होकर पहुंच जाते हैं। तो क्या है, आपने अपने ब्रेन को कमांड दे रखा है, आपके ब्रेन ने इस चीज़ को बिलीव किया कि कल आपका ट्रेन है और जहां आप सो रहे हैं वहां से रेलवे स्टेशन तक की क्या दूरी है, उससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, नहाना होगा, रेडी होकर वहां पहुंचना होगा, ट्रैवल करना होगा, फिर आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो ब्रेन ने एक मैपिंग कर रखा है और वो उस हिसाब से आपको सिग्नल देता है और आप जग जाते हैं। तो इसको समझने के लिए भी वह चेतना जो है जागृत चाहिए। जो बॉडी हमारी इशारा करती है, हमें उसको समझना होता है। अगर हम उसको समझ जाते हैं तो आप देखेंगे आपका जो बॉडी क्लॉक है वो आपको अच्छे से गाइड करता है। तो ठीक है, अभी तो कई विषयों पर अपनी बातचीत हुई और प्रत्येक सप्ताह एक दिन लाइव आने का अपने सोच रहे हैं। उसी अनुरूप योजना बनेगी और लाइव आया जाएगा, आप सभी से बात होगी। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है कि हाँ इस विषय पे बात करनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। सभी विषयों का जानकार कोई नहीं होता है, लेकिन आप अगर कुछ सुझाव देंगे तो हो सकता है आपके सुझाव के कारण मुझे पढ़ने की प्रेरणा मिले और उन चीज़ों पे मैं पढूं और पढ़ने के बाद जो मेरे विचार हों वो आपसे साझा करेंगे। ऐसे ही हम एक दूसरे को समृद्ध करते चलेंगे। तो आधी रात को आया, अभी हो सकता है आप ये वीडियो इस समय तो नहीं देख रहे हैं, बाद में कभी देखेंगे तो अच्छा है। आप जब भी देखें आधी रात को, जिनको भी ये नोटिफिकेशन गया और उसके कारण उनको थोड़ा डिस्टर्ब हुए, उनसे क्षमा प्रार्थी। और आज का जो लक्ष्य था, जो तय किया था, वो सोने से पहले पूरा कर पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे आनंद है। तो सभी को मध्य रात्रि में शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। नमस्ते।